दोस्तों नमस्कार, फिर से आ गए हूँ मैं आपके लिए डाइस की और एक क्लास के साथ। दोस्तों एक क्लास हम ऑलरेडी डाइस कर चुके हैं जिसमें हमने क्लोज डाइस के बारे में पढ़ा था, हमने समझा था कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ प्रश्न। तो दोस्तों आज क्लास में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के प्रश्न, साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने 3 डाइस हैं, ये तीनों जो है ओपन डाइस है दोस्तों, ठीक है। तो तीनों में हम देखेंगे कि इनमें जो है विपरीत नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले डाइस से। ये हमारा पहला डाइस है दोस्तों, ये दूसरा है और ये है तीसरा, ठीक है। ये जो तीनों दिख रहे हैं ये तीनों ओपन डाइस है दोस्तों। आप जानते हैं क्लोज डाइस में हमें केवल 3 सरफेस दिखाई देते हैं, अर्थात जो बंद पासा होता है उसमें हमें 3 सतह दिखाई देता है। बट ये देखिए इसमें 6 सतह दिखाई दे रहे हैं तीनों डाइस में, अर्थात ये एक खुला पासा है दोस्तों या ओपन डाइस है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले डाइस से कि इसमें हम विपरीत सतह को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि इस तरीके के फिगर में एक अंक को छोड़कर जो अंक होता है वो विपरीत अंक होता है दोस्तों, ठीक है। जो एक अंक होता है, मान लीजिए हम बात करें 1 की, तो इसमें एक अंक छोड़ देंगे, उसके आगे जो अंक होगा वो होगा 1 का विपरीत अंक दोस्तों, ठीक है। इसके पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों अगर इस तरीके के फिगर आपके सामने हो तो आपको उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला होगा मेन सरफेस, ठीक है, इसको पहले मेन सरफेस में डिवाइड करना है, और दूसरा है साइड सरफेस में। क्या है? साइड सरफेस, ठीक है। तो मेन सरफेस किसको कहेंगे? तो मेन सरफेस कहेंगे दोस्तों जो खड़े हैं या फिर जो आड़े हैं, जिनकी मात्रा अधिक है, जो नंबर में अधिक हैं, उनको हम कहेंगे मेन सरफेस। और दूसरा है साइड सरफेस, जो मेन सरफेस से जुड़े रहेंगे दोस्तों, उनको हम कहेंगे साइड सरफेस, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमेशा मेन सरफेस से, ठीक है। मेन सरफेस किसे कहते हैं? हम कहते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ फलक है, जो नंबर ऑफ सरफेस है वो मोस्ट होते हैं, अधिकतर होते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों मेन सरफेस, ठीक है। और मेन सरफेस से जुड़े होते हैं जो साइड से, उसे हम कहते हैं साइड सरफेस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले डाइस से। तो देखिए हमारा इसमें क्या है, ये जो है हमारा मेन सरफेस है। तो मेन सरफेस के पहले सरफेस को देखिए, इसमें 1 नंबर है। अब 1 नंबर के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो 1 नंबर के विपरीत दोस्तों 1 अंक को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो अंक आएगा वो होगा 1 के विपरीत अंक, ठीक है। तो देखिए 1 है, इसमें अगर हम बीच को छोड़ दें उसके बाद कौन सा अंक आ रहा है? ये आ रहा है 5 अंक आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। ये हो गया, अर्थात देखिए 1 से कनेक्ट कौन कर रहा है? 5, ठीक है। 1 के बाद 1 अंक को छोड़ दीजिए, उसके अगला वाला जो अंक है वो होगा 1 का विपरीत अंक, ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो देखिए 3 को देखिए, उसके 1 अंक छोड़ दीजिए, देखिए उसके आगे 5 है, उसको छोड़ दीजिए, उसको 1 अंक छोड़ के जो अंक आएगा वो होगा 3 का विपरीत अंक दोस्तों। देखिए तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे? ये आपस में विपरीत हो जाएंगे, 3 और 6, ठीक है। अब देखिए मेन जो सरफेस है उसको तो हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब बचा कौन? साइड, है ना। साइड के जो सरफेस बचे हैं, तो साइड के सरफेस जो बचे हैं वो आपस में विपरीत होंगे दोस्तों। तो देखिए कौन कौन बचे हैं? 2 बचा है और एक कौन बचा है? 4। तो ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, आपस में अपोजिट होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके के फिगर्स में आपको सबसे पहले मेन सरफेस में और साइड सरफेस में डिवाइड करना है। उसके बाद शुरुआत करेंगे मेन सरफेस से। मेन सरफेस में देखना है कि मान लीजिए हम कोई भी एक नंबर को देख रहे हैं, तो उस नंबर का विपरीत नंबर कौन आएगा? उसके लिए हम ये देखते हैं कि उसके 1 अंक को छोड़ देते हैं, उसके आगे जो 1 अंक होता है उसको छोड़ देते हैं, और 1 अंक को छोड़कर जो अंक होता है उसको हम विपरीत अंक मानकर चलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिला? 1 के विपरीत 5 मिला, 3 के विपरीत 6 मिला और 2 के विपरीत 4 मिला, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डाइस पर। तो देखिए इसमें हम पहले डिवाइड कर लेते हैं मेन सरफेस और साइड सरफेस। तो देखिए ये वाला हमारा जो ऊपर से नीचे है ये हमारा मेन सरफेस हो गया। हमारा साइड सरफेस कौन सा है? ये है 5 है, साइड में जुड़ा है, और ये जो 6 है ये साइड में जुड़ा है, तो ये हमारा साइड सरफेस हो गया, ठीक है। अब देखिए
हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखिए हमें 1 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 के नीचे जो अंक है उसको छोड़ देंगे, उस सरफेस को छोड़ देंगे, उस सरफेस के जो नीचे है जो अंक है वो 1 के विपरीत अंक आएगा दोस्तों। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 के नीचे जो अंक है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके जो अगला अंक है वो 2 के विपरीत आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया। अब हमने जो मेन सरफेस है उसको सॉल्व आउट कर लिया, अब बचे कौन, साइड सरफेस बचे। तो देखिए 5 और 6 बचे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से हमने निकाल लिया दोस्तों प्रत्येक नंबर का विपरीत अंक को। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड डाइस पे। तो देखिए ये इसमें 2 मेन क्या है, ये पहला एक मेन सरफेस है, ये भी एक मेन सरफेस है दोस्तों। तो पहले हम इंडिविजुअली मेन सरफेस को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाता है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो देखिए हम याद देखते हैं, 3 को देख लीजिए, फिर इसके नीचे जो अंक है उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे जो अंक है वो होगा 3 के विपरीत अंक दोस्तों, अर्थात 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक मेन सरफेस, इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब आते हैं दूसरे मेन सरफेस पे। ठीक है, तो देखिए अब हमसे अगर पूछा जाता है 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा दोस्तों, ये आएगा अगर हम 5 के नीचे जो अंक है उसको छोड़ दें, उसके आगे जो अंक है 6, एक अंक को छोड़कर जो अंक होता है वो होता है दोस्तों विपरीत अंक। ठीक है, खुले पासे की बात करें तो। ठीक है, तो देखिए 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत आ जाएगा यहाँ पर 6। तो देखिए 5 हो गया और 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और 1 हो गया। अब बचा कौन कौन, तो देखिए यहाँ पर 2 बचा है दोस्तों और यहाँ पर 4 बचा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो इस तरीके से खुले पासे में आपको प्रश्न दिया गया हो तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप उसको सॉल्व करोगे दोस्तों। यहाँ तो मैंने नंबर दे दिया है, हो सकता है आपको नंबर की जगह बिंदु दे दिया जाए, कोई साइन दे दिया जाए, कोई ऑपरेटर दिया जाए, या फिर कोई फिगर भी दे दिया जाए इसके अंदर। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।